नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं हिंदी का भाग 32, जिसमें शब्द रूप या विभक्ति। ठीक है, शब्द रूप या विभक्ति क्या होती है, किसे कहते हैं, ठीक है, या हम उसको पहचानेंगे कैसे, ये सब बातें हम इसमें चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए हम ध्यान देते हैं। जो विभक्ति या शब्द रूप होता है ये अधिकतर कारक पर निर्भर करता है, यानी आपको कारक पता होने चाहिए। ठीक है, तो जो कारक होते हैं वो आपके 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये सब जो है ये कारक हैं, वो भी संस्कृत भाषा के, इसको हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। आपको जो शब्द रूप या विभक्ति है क्लास 9 यूपी बोर्ड के लिए, क्लास 9th 10th 11th 12th ये सभी के लिए है। क्लास 11th और 12th में जो है इसको विभक्ति के रूप में दिया गया है, जबकि क्लास 9th और 10th में जो है शब्द रूप के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है जो शब्द रूप या विभक्ति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें हम जो है पहला पॉइंट लिए हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द जिसमें जो है वो बालक का रूप हमने लिया है। ठीक है, बालक का आप पढ़े होंगे, क्लास 6 7 से ही ये स्टार्ट हो जाता है हिंदी में कि बालक का रूप आप याद कर लीजिए। ठीक है, आपको भविष्य में काम देगा, तो वहां पर ध्यान दीजिए। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत हमने बालक का रूप लिया है। इसी के जरिए जो है हम कई सारे शब्दों के रूपों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। तो जो कारक होता है उसमें देखिए कि तुम पहचानेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए कर्ता ने, तो कर्ता ने, ठीक है, कर्म को करण से या से द्वारा, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान जो होता है वो से अलग, यानी अलग होने के लिए। ठीक है, यानी से का जो अर्थ वहां पर होगा वो किसी वस्तु से अलग हुआ है। ठीक, संबंध में क्या होता है, का, की, के, रा, री, रे, ठीक है, ये सब शब्द होते हैं। ठीक, और जो आपका अधिकरण होता है उसमें में और पर आता है। ठीक है, यानी कोई वाक्य हो तो उसमें में या पर आएगा। ठीक, उसके बाद संबोधन में क्या होता है, हे, अरे, ओ, ठीक है, ये सारे शब्द आते हैं। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं। तो जो प्रथमा होता है वो कर्ता होता है। ठीक है, द्वितीय जो होता है कर्म को होता है, ठीक है, यानी कर्म होता है। ठीक, तृतीय जो होता है वो आपका करण होता है। चतुर्थी आपका संप्रदान होता है। ठीक है, पंचमी आपका अपादान होता है। ठीक, और जो आपका षष्ठी होता है वो आपका संबंध होता है, और जो आपका सप्तमी होता है वो आपका अधिकरण होता है, और जो आपका संबोधन होता है वो आपका संबोधन ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं बालक के रूप की। तो ध्यान दीजिए, जो संस्कृत व्याकरण है उसमें जो विभक्तियां हैं उनमें जो वचनों की संख्या है वो 3 संख्या है। ठीक है, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो और आपको पता ही होना चाहिए कि हिंदी इंग्लिश में जो है 2 ही सिंगुलर प्लूरल होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, विभक्ति एक तरफ विभक्ति लिखी है, ठीक, एक तरफ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा हुआ है। चलिए हम पढ़ते हैं। तो बालक का रूप ध्यान दीजिए कि प्रथमा विभक्ति में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति में क्या, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बालकः एक वचन में, बालको द्विवचन में, और बालकाः जो है वो बहुवचन में है। ठीक, द्वितीय विभक्ति में बात करते हैं तो एक वचन में बालकम, ठीक, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकान। ठीक है, तृतीय विभक्ति में अगर बात करें तो एक वचन में बालकेन, द्विवचन में बालकाभ्याम, बहुवचन में बालकई। ठीक, चतुर्थी विभक्ति में अगर बात करें तो एक वचन में बालकाय, द्विवचन में बालकाभ्याम, बहुवचन में बालकेभ्यः। ठीक, पंचमी विभक्ति में बात करें तो एक वचन में बालकात्, द्विवचन में बालकाभ्याम, बहुवचन में आपको बालकेभ्यः। ठीक, षष्ठी विभक्ति में अगर बात करें तो एक वचन में बालकस्य, द्विवचन में बालकयो, बहुवचन में बालकानाम। अगर सप्तमी विभक्ति में बात करें तो एक वचन में बालके, द्विवचन में बालकयो, बहुवचन में बालकेषु।
उसके बाद संबोधन विभक्ति में बात करें तो एक वचन में हे बालक, द्विवचन में हे बालकौ, बहुवचन में हे बालकाः। ठीक है, चलिए एक बार वैसे पढ़ते हैं। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यं बालकै, बालकाय बालकाभ्यं बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। ये बालक का शब्द रूप है। ठीक है, अब अगर आप एक शब्द रूप याद करते हैं, यानी जैसे बालक का या इसमें जो हमने लिखा है इनमें से किसी एक का भी अगर आप याद करते हैं पूरा, तो आपको कई सारे शब्दों की जो रूप होने चाहिए, ठीक है, वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, एक याद है तो उसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि इसका क्या होगा। ठीक है, यानी जो शब्द रहता है उसी के पीछे जो है कुछ अक्षर या मात्रा या कुछ शब्द जोड़ने होते हैं और वो आपका रूप बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने बालक का रूप लिखा है इसको अगर आप याद करते हैं या इनमें से किसी का भी, जैसे कि विशेषकर क्या है, राम, सूर्य, चंद्र, जन, पुत्र, सिंह, ईश्वर, दंत, वृक्ष, सुर, असुर, मानव, ब्राह्मण, गज, अश्व, छात्र, शिष्य, दिवस, क्षत्रिय, लोक, भक्त आदि, इन सब में से किसी एक का अगर आप अकारांत पुल्लिंग जो है शब्द रूप याद करते हैं तो आपको इसमें जितने शब्द लिए गए हैं उन सब के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, बस केवल आपको एक शब्द रूप याद करना पड़ेगा। ठीक, चलिए हम बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक नंबर 1 देखिए कि हम पहचानेंगे कैसे ये किस विभक्ति, ठीक है, किस वचन में है। यानी जो आपको विभक्ति पहचानने को देगा कि एक वचन का, ठीक है, एक वचन द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है, बालकम होता है। ठीक है, अगर हमको पता है, ठीक है, यानी याद है तो हम बता देंगे कि बालकम होता है। अगर नहीं पता है तो हम तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, यानी आपको एक याद ही करना पड़ेगा। ठीक, अगर उसको नहीं भी याद करते हैं, ठीक है, इसको नहीं भी याद कर पाते हैं तो आपको ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी इन सब में किसी का रूप आप या नहीं याद कर पाते हैं तो ये आपको 3 ट्रिक याद करनी पड़ेगी, तभी आप इन सब को जो है पहचान सकते हो किस विभक्ति के किस वचन में है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ जो पहली ट्रिक है, ठीक, जो पहली ट्रिक है उसमें देखिए कि एक वचन में सभी विभक्ति के लिए, एक वचन में सभी विभक्ति के लिए क्या होता है, विसर्ग मन यतस्य के होता है। कह रहा है कि एक वचन में सभी विभक्ति के लिए विसर्ग मन यतस्य के होता है। विसर्ग मन यतस्य के, तो यहां ध्यान दीजिए, विसर्ग एक हो गया, यानी एक मतलब प्रथमा विभक्ति हो गई। ठीक है, मन जो है, ठीक, वो आपका द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक, जो आपका यत है, ठीक है, विसर्ग मन यतस्य के, ठीक है, और जो आपका माँ है वो आपका द्वितीय विभक्ति, ना जो है वो आपकी तृतीय विभक्ति। ठीक है, जो आपका या है वो चतुर्थी विभक्ति, और जो तस्य है, ठीक है, जो आपका ता है वो पंचमी विभक्ति, और जो आपका स्या है, ठीक है, वो आपकी षष्ठी विभक्ति, और जो आपका के है वो आपका सप्तमी विभक्ति। ध्यान दीजिए यहां पर कि विसर्ग मन यतस्य के, ये आपको याद रखना पड़ेगा। विसर्ग मन यतस्य के, यानी जो आहा की मात्रा होती है उसी को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है विसर्ग मन यतस्य के, तो विसर्ग से यानी जो प्रथमा विभक्ति थी, ठीक है, प्रथमा विभक्ति थी उसमें देखिए प्रथमा विभक्ति में ये विसर्ग लगा है। ठीक, तो ये प्रथमा विभक्ति यानी एक वचन का प्रथमा विभक्ति में क्या हो गया, कोई भी रूप है, कोई भी शब्द है उसमें विसर्ग लगा देंगे। जैसे यहाँ पर बालक लिखा तो बालका हो गया,
राम होता तो रामा हो जाता, सूर्य होता तो सूर्य हो जाता, चंद्र होता तो चंद्र हो जाता, जन होता तो जन हो जाता। ठीक है, यानी हम विसर्ग आहा की मात्रा लगा देंगे किसमें, प्रथमा विभक्ति में। अगर वो कहता है कि प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जो शब्द रहेगा उसमें आहा की मात्रा लगी रहेगी, वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो यानी विसर्ग जो होता है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन, जो आपका माँ होता है मन। ठीक है, तो मन में क्या है, माँ जो है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन है और ना जो है वो तृतीय विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका माँ देखिए ये, यानी कोई भी शब्द या अक्षर है तो उसमें क्या होगा कि जो उसका शब्द के अक्षर का लास्ट शब्द होगा उसमें माँ लगाना पड़ेगा या लगा रहेगा। अगर पूछता है कि द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, कोई शब्द लिखा है उसमें माँ लगा रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर राम लिखा है तो क्या हो जाएगा, रामम। ठीक है, अगर सूर्य लिखा है तो सूर्यम, चंद्र लिखा है तो चंद्रम, जन लिखा है तो जन्म। ठीक है, ये शब्द ऐसे लिखे रहेंगे तो आप पहचान लेंगे द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप। ठीक है, अंत में माँ लगा रहेगा। अब तृतीय विभक्ति एक वचन की बात करें तो उसमें ना लगा रहेगा, ये देखिए। ठीक है, उसमें ना लगा रहेगा। ठीक, चतुर्थी विभक्ति में क्या रहेगा, लास्ट में या लगा रहेगा। ठीक है, और जो आपका पंचमी विभक्ति है उसमें क्या लगा रहेगा, लास्ट में ता लगा रहेगा। ठीक, जो आपका षष्ठी विभक्ति है उसमें स्या लगा रहेगा। ठीक है, और जो आपका सप्तमी है उसमें क्या लगा रहेगा, के। ठीक है, क्या लगा रहेगा, के। ठीक, अगर हम बात करें राम की, यानी राम शब्द की अगर बात करें तो यहां पर सप्तमी में ए। ठीक है, ए, यहां पर के अगर है, ठीक है, यहां पर ए की मात्रा लगी रहेगी। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि के ही रहेगा, यहाँ पर ए की मात्रा भी लगी रहेगी। यानी कोई शब्द है और वो जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन में हमको पहचानना है, तो कोई शब्द है उसमें या तो के रहेगा या और कुछ रहेगा, या फिर जो शब्द ही रहेगा उसमें ए की मात्रा लगी रहेगी, वो हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। अगर संबोधन की बात करें तो जो आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है वही आपका संबोधन में भी होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। तो दूसरी ट्रिक देखिए, दूसरी ट्रिक में क्या कह रहा है कि द्विवचन में सभी विभक्ति के लिए, द्विवचन में सभी विभक्ति के लिए 2 कौ 3 भ्याम 2 यो होता है। क्या कह रहा है, 2 कौ। ठीक है, 2 जो होता है वो कौ होता है, 3 भ्याम होता है। ठीक है, और 2 यो होता है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, 2 कौ, यहां पर जो है कौ यानी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, इन दोनों में जो होता है क्या होता है, कौ होता है। ठीक है, यानी जो आपकी द्विवचन का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति होती है उन दोनों में कौ कौ होता है। ठीक है, यानी अगर और कोई शब्द है तो उसमें औ की मात्रा लगी रहेगी। क्या लगी रहेगी, औ की मात्रा लगी रहेगी। यानी कोई भी शब्द है, जैसे अगर राम की बात करें तो रामो लिखा रहेगा। ठीक है, रामो, तो यहाँ पर औ की मात्रा लगी रहेगी, उसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 कौ यानी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ की मात्रा लगी रहेगी। 3 भ्याम, यहाँ पर जो है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इन तीनों में क्या रहेगा, भ्याम रहेगा। ठीक है, इन तीनों में क्या रहेगा, भ्याम रहेगा। कोई भी शब्द रूप का शब्द होगा। ठीक है, यानी इसमें जितना शब्द लिखा है सभी में तृतीय, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में भ्याम 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 लगा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो 5, 6, 2 यो लगा रहेगा, यानी षष्ठी और सप्तमी में, षष्ठी और सप्तमी में जो है क्या लगा रहेगा, यो लगा रहेगा। ठीक है, षष्ठी और सप्तमी में यो लगा रहेगा। ठीक, बस हम पहचान गए।
द्विवचन में जो है प्रथमा से लेकर आपका सप्तमी विभक्ति तक केवल हमको याद रखना है दो यो, ठीक है, दो कौ यानी औ की मात्रा लगी रहेगी, कोई भी शब्द रहेगा, ठीक। तीन भ्याम यानी तृतीय चतुर्थी और पंचमी में भ्याम लगा रहेगा द्विवचन में, ठीक है। दो यो, ठीक है। और आपका षष्ठी और सप्तमी में जो है यो लगा रहेगा, यानी कोई शब्द है उसमें यो लगा रहेगा, ठीक। जैसे राम अगर है तो राम यो रहेगा, ठीक है। सूर्य अगर है तो सूर्यो लगा रहेगा, ठीक है। चंद्र अगर है तो चंद्रयो लगा रहेगा, ठीक है। जन अगर है तो जनयो लगा रहेगा, ठीक है। ये शब्द जो है आपके दूसरी ट्रिक के अंतर्गत आते हैं। तो यानी जो द्विवचन है उसमें ध्यान दीजिए, कौ, उसने कहा है कि दो कौ, यानी दो कौ, यानी इसमें भी और इसमें भी दोनों में औ की मात्रा लगी रहेगी। फिर कह रहा है तीन भ्याम, तो तीन भ्याम देखिए, एक भ्याम ये हो गया, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, तीन भ्याम हो गए। और फिर कह रहा है दो यो, ठीक है। दो शब्दों में यो की मात्रा लगी रहेगी, यानी यो लगा रहेगा, यानी या लगा के उसमें ओ की मात्रा लगी रहेगी। तो ये आपका हो गया द्विवचन का सभी विभक्ति का रूप, ठीक। अब तीसरी ट्रिक की बात करते हैं हम। तो ध्यान दीजिए, बहुवचन में सभी विभक्ति के लिए कान कै दोभ्या नामेशु होता है। कान कै दोभ्या नामेशु होता है, कान, ठीक है। तो कान से का से एक हो गया, ना से दो हो गया, ठीक है। और कै से आपका तीन हो गया, और आपका भ्यास दो भ्यास से आपका 4 और 5 हो गया, और नामेशु से आपका 6 और 7 हो गया, ठीक है। तो नामेशु, नाम ये आपका हो गया, सु आपका सातवां यानी सप्तमी विभक्ति हो गई, भ्यः आपका जो है पंचमी हो गया, भ्यः आपका जो है चतुर्थी हो गया, कै आपका तृतीय हो गया, ना आपका जो है द्वितीय हो गया, का आपका जो है वो आपका प्रथमा हो गया, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए कि बहुवचन में सभी विभक्तियों के लिए क्या कह रहा है, बहुवचन में सभी विभक्ति के लिए कान कै दोभ्यः नामेषु, कान कै दोभ्यः नामेषु, ठीक है। कान, का से यानी प्रथमा विभक्ति, ठीक है। ना से आपका द्वितीय विभक्ति, कान हो गया, उसके बाद कै, कै से आपका तृतीय विभक्ति, दोभ्यः, ठीक है। जो भ्यः है वो आपका चतुर्थी और पंचमी के लिए हो गया, ठीक है। नामेषु, नाम जो है वो आपका षष्ठी के लिए हो गया, और सु आपका सप्तमी के लिए शब्द हो गया, ठीक। यानी जो आपका बहुवचन का रूप होगा उसमें अंत में क्या रहेगा, ध्यान दीजिए कि अंत में क्या रहेगा। यहां देखिए, बालकाः, ठीक है, यानी कान, कान से जो का था उसमें बालकाः हो गया, ना से आपका कान हो गया, ठीक है। और जो आपका कै है उससे कै बाल कै हो गया, ठीक है। दो भ्या, दो में क्या है भ्या भ्या लगा रहेगा, तो ये आपका तृतीय चतुर्थी और पंचमी में भ्या भ्या लगा रहेगा, ठीक है। उसके बाद नामेषु कह रहा है, नाम, ठीक है, षष्ठी हो गया, सु आपका क्या हो गया, एषु आपका सप्तमी हो गया। ये था आपका जो किसी भी शब्द रूप को अकारांत पुल्लिंग का अगर शब्द है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे, किस विभक्ति किस वचन का है, तो हम इस ट्रिक के माध्यम से पहचान सकते हैं। अगर आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं तो ये जितने शब्द इसमें लिखे इन सब का रूप आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई शब्द किसी भी लिंग का आता है तो अधिकतर आप उसमें जो द्वितीय है, ठीक है, द्विवचन है उसमें अधिकतर यही होते हैं। यानी जो आपका तृतीय चतुर्थी और पंचमी है उनमें भ्याम भ्याम ही रहेगा, और जो आपका तृतीय चतुर्थी और पंचमी जो आपका चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में उसमें भ्यः भ्यः ही रहेगा, ठीक है। और जो आपका सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है उसमें सु ही लगा रहेगा। बहुत सारे जो लिंग हैं उन सब में अधिकतर आपको यही मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज जो इसमें
शब्द दिए गए हैं ये अकारांत पुल्लिंग के ही शब्द हैं, ठीक है। यानी जो शब्द यहाँ पर दिया गया है जैसे राम, सूर्य, चंद्र, जन, पुत्र, सिंह, ईश्वर, दंत, वृक्ष, सुर, असुर, मानव, ब्राह्मण, गज, अश्व, छात्र, शिष्य, दिवस, क्षत्रिय लोग, भक्त आदि, ठीक है। ये सब जो है अकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं। इसको आप जो है एक रूप याद करके या फिर ये ट्रिक याद करके आप इन सब का शब्द रूप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन पेपर में पहचानने को भी देता है तो आपको अगर ये ट्रिक पता है तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये किस विभक्ति किस वचन में है, ठीक है। तो आशा करता हूँ हम इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो एक बनाएंगे शब्द रूप का ही, ठीक है। 2 वीडियो में हम आपको कम से कम कंप्लीट करवा देंगे ये जो शब्द रूप है या विभक्ति है, ठीक है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं या ट्रिक को याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, मेरे लिए भी। मेरे लिए क्यों अच्छा होगा कि मैंने आपको बताया और आपको लाभ मिला, ठीक है। तो आशा करता हूँ इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जानकारी प्रदान करेंगे आपको। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पर जरूर करना, ठीक। अगर ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करिएगा, ठीक। पर अपना वोट या कमेंट जरूर करिएगा। आप सब कमेंट्स नहीं करते हैं ना लाइक करते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज उसको देखिए और समझिए कि हाँ सही है कि नहीं है। ये आपको शब्द रूप जो है यूपी बोर्ड की क्लास 9th और 10th में मिलेगा, 11th और 12th में आपको विभक्ति के रूप में यही मिलेगा, ठीक है। वहां पर आपको शब्द देगा, पहचानना रहेगा किस विभक्ति किस वचन का है। तो आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।